हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फॉर ऑटो एंड टेक। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं स्कॉर्पियो एंड Z8 सिलेक्ट मॉडल। इसका मैं आपको छोटा सा रिव्यू दूंगा, बताऊंगा कि स्पेसिफिकेशन क्या है इसकी और क्या क्या इसके अंदर फीचर्स जो हैं वो दिए हैं, क्योंकि अभी नया मॉडल थोड़े टाइम पहले लॉन्च हुआ है। तो अब बताऊंगा मैं आपको कि इसके बारे में कि इसकी क्या चीज़ें खास है और क्या चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं, क्योंकि आप इसको चाहेंगे अपनी पार्किंग में खड़ा करना। पहली मैं चीज़ सबसे आपको बताऊंगा कि महिंद्रा की लेगेसी है स्कॉर्पियो। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि कई मॉडल आ गए हैं, इसके अपडेट हो चुका है 4 बार 5 बार इसका मॉडल जो है वो अपडेट हो चुका है। ये फीचर्स इसके अपडेट होते जा रहे हैं और बिल्कुल भी महिंद्रा बिल्कुल भी ढिलाई नहीं लेती, बिल्कुल भी लीनियंसी नहीं लेती कि वो इसके ऊपर एक भी % रिस्क ले सके। तो चलिए आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, इसकी जो फ्रंट साइड आप देख रहे हैं उसमें क्रोम फिनिश है और इसकी जो LED हेडलाइट्स है इसमें दोनों ही चीज़ अवेलेबल है, हाई और लो बीम दोनों है। इसके अलावा इसमें फॉग लैम्प नीचे दिए हुए हैं और DRL लाइट्स दी हुई हैं। और साइड से अगर आप इसका लुक देखेंगे तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगी। और इसकी बात करते हैं, जैसे इसकी क्लैडिंग है वो जेट ब्लैक एकदम क्लैडिंग इसकी दी हुई है। इसके अलावा इसके जो अलॉय है वो डायमंड कट्स अलॉय है, इसमें डिस्क ब्रेक दिया हुआ है और 17 इंचेस के इसके अलॉयज़ हैं। और जब ये चलती है रोड पे, मैं बताऊंगा कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़बरदस्त रहती है। जो शौकीन होते हैं, जो SUV के शौकीन हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं इस कार को। महिंद्रा में 2 ही गाड़ी है सबसे ऐसी हैं जो जिसकी जो मार्केट वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये शौकीन लोगों का वो है, शौकीन लोग इसको चलाते हैं, उनको उनकी पसंद रही है हमेशा से। इसके अलावा अगर आप पीछे आएंगे तो आप देखेंगे इसकी जो साइड विंडो है वो पूरी क्रोम से कवर्ड है। उसके अलावा इसका जो मैंने, अगर आप सपोज खरीदते हैं इसको तो आपके ऊपर है, आप एसेसरीज़ पर लोड कराना चाहते हैं। सपोज मैंने 1-2 चीज़ें इसमें कराई हैं, जिसमें मैंने ये अपना रेन फ्लैप लगवाया था। इसके अलावा मैंने नीचे जो बैज आती है स्कॉर्पियो का वो लाइटिंग मैंने इसमें जो है थोड़ी सी एड ऑन कराई है। ये हमारा फुटरेस्ट है और मैं आपको दिखाऊँगा। जैसे ये स्कॉर्पियो मैंने ऐड कराया है इसमें और ये इसकी बैजिंग मैंने इससे अलग से ऐड कराई है। और इसके अलावा जैसे अगर आप कर्टन आपको लगवाना चाहें आप लगवा सकते हैं। दैट इज़ अप टू यू कि आप क्या चीज़ इसमें ऐड करना चाहते हैं, क्या चीज़ें लगवाना चाहते हैं, क्योंकि गाड़ी आपकी टेरिटरी होती है। आपके ऊपर होता है आप उसको कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे उसको बनाते हैं। आपको डिनोट करती है आपकी गाड़ी, आपको उससे पता लगता है कि आपकी गाड़ी आपकी है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे मैं आपको बैक साइड पे दिखाऊंगा, यहाँ पर जो बैक साइड पे आप देखेंगे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, रिवर्स जो है पार्किंग लाइट दी हुई है। इसके अलावा 2 पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर अवेलेबल है, एक बैक कैमरा यहाँ पे दिया हुआ है, बैक वाइपर आपको मिलेगा। इसके अलावा रिफ्लेक्टर आपको मिलता है और शार्क टेल देखिए, आपने देखिए पीछे शार्क टेल इसमें लगी हुई है जो उसके लुक को और भी ज़्यादा बेहतर बनाती है। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि एयरडॉक्स की इस पर जो है बैजिंग मिलती है आपको। जैसे इसका मैं बताऊँगा आपको, टायर का साइज़ जो 17 है, लेकिन अगर आप इससे मॉडल अप जाते हैं तो उसमें 18 साइज़ का जो है आपको व्हील का जो साइज़ है वो 18 मिलेगा आपको। इसके अलावा इसका मैं छोटा सा आपको बैक का बूट स्पेस दिखाता हूं। ये देखिए, ये 7 सीटर है हमारी कार, लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसका जो बैक साइड इसकी सीट को जो गिरा देता हूं तो आपको बूट स्पेस काफी अच्छा मिल जाएगा। आप इसको पूरा डाउन कर सकते हैं और पूरा स्पेस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अदरवाइज अगर आप 7 लोग कहीं जा रहे हैं तो आप शायद आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल ना हो अगर आप अपना लगेज ना रख पाए। अदरवाइज अगर आप शॉर्ट ट्रिप पे जा रहे हैं, थोड़ा आसपास जा रहे हैं या फिर पार्टी वगैरह के लिए जा रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा कि आप छोटा लगेज आपके पास होगा नहीं और आप कंफर्टेबली बैठ के आराम से जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको छोटा सा अंदर का टूर और देता हूँ, आइए। तो दोस्तों, आप इस इंटीरियर के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे ये सबसे पहली चीज़ आपको मैं बताऊंगा, जैसे लोग घूमने जाते हैं, लोगों को काफ़ी शौक होता है कि उनकी गाड़ी में सनरूफ होना चाहिए ताकि वो सनरूफ से बाहर आ सके। तो आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ, देखिए सनरूफ हमारे पास है। स्पेशली उनके लिए जो लोग, जिन लोगों को घूमना पसंद है, जिनको ट्रैवलिंग पसंद है, जो लोग काफ़ी ज़्यादा अपने व्हीकल से ट्रैवल करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप 4x4 या फिर 4x2 अगर आप लेना चाहें, आपके पास ऑप्शन है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मेरे पास है ये डीजल मॉडल है और इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो 19,56,000 है, एक शोरूम प्राइस है। और इसके अलावा जो भी आपका RTO लगता है, रोड टैक्स वगैरह लगता है, उसको लगा के आपको 1 से 2 लाख रुपये और फालतू उसकी जो है रेट आपको मिलेगा। फाइनलाइज अगर आपको ये होकर मिलेगी तो 21 लाख के अराउंड आपको मिलेगी। और इसके अलावा इसमें जो लाइट्स है वो लगी हुई हैं। ये आपका सनग्लास होल्डर मिल गया आपको, यहाँ पे अपने सनग्लासेस रख सकते हैं। और इसके अलावा आपको बैक में आपको वो मिलेगी, लाइट मिलेगी जो कैबिन लाइट होती है। और इसके अलावा अगर मैं इसके कंट्रोल की बात करूँ तो मेरे पास ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। तो ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होंगी, जिसमें आपको 2 चार्जिंग पॉइंट मिलते हैं, दोनों USB होंगे। और जैसे साथ में फ्रंट में AC है। इसके अलावा सामने आपको जो स्पीकर मिलते हैं वो सोनी के स्पीकर्स हैं, 4 स्पीकर आगे होंगे और 2 ट्विटर मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए SRS का जो एयर बैग है ना, उसकी बैजिंग लगी हुई है।
यहाँ पे SRS के वो मिलेंगे आपको, एयर बैग्स मिलेंगे जो आपकी पूरी गाड़ी में है, और जो 6 एयर बैग्स आपको मिलते हैं, सेफ्टी को लेकर काफ़ी खास ध्यान इसमें रखा जाता है। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, हाईवे पर हूँ, और इसकी जो ड्राइव करके मेरे को स्मूथनेस जो मिल रही है ना, वो काफ़ी मतलब मक्खन चल रही है गाड़ी, हाईवे पर बिल्कुल चिपक कर चल रही है। SUV का बेनिफिट यही है, बस थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम मेरे को देखने को मिली है। क्वेरी मेरे पास आई थी कि कई बार ऐसा होता है कि हम गाड़ी को काफ़ी तेज़ चलाते हैं, जब हम कट लेते हैं ना तो थोड़ी सी गाड़ी लैग जाती है, या फिर कई बार थोड़ा सा कि मिसबैलेंस हो जाती है। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, कई बार आप देखते हो कहीं आप जाते हो ना, वहाँ पे बोर्ड लगे होते हैं जहाँ पर लिखा होता है कि स्पीड लिमिट इतनी है। अगर आप उस स्पीड को मेंटेन करके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जो वेरिएंट होता है, जो SUV वेरिएंट होता है, जो क्लासिफिकेशन इसकी होती है, वो बेसिकली इसीलिए होती है क्योंकि इसका जो मॉडल होता है वो अप होता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मिसबैलेंस होना नॉर्मल है। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली इसकी ड्राइव करेंगे इसको, तो किसी भी तरह का कोई इशू नहीं आएगा, काफ़ी स्मूथ ये गाड़ी चल रही है। इसके अलावा अगर मैं इसके पैनल की बात करूँ तो इसमें ऑडियो कंट्रोल इसके स्टीयरिंग व्हील में है, और कॉल कट आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपका इसमें वो दिया हुआ है, क्रूज़ कंट्रोल दिया हुआ है, कॉल आप पिक कर सकते हैं, यहीं से कट कर सकते हैं। ये इसका फ्यूल मीटर है, और इसके जब टैंक फ्यूल मैं कराता हूँ तो मेरे को जो लास्ट इसकी रेंज मैंने देखी थी तो वो 1000 किलोमीटर आ रही थी, मतलब 57 लीटर्स का जो इसका फ्यूल टैंक है, और उस पर 1000 जो किलोमीटर की वो मेरे को रेंज दिखा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी अच्छी जगह घूम सकता हूँ आराम से, और थोड़ी पॉकेट फ्रेंडली भी मुझे रहेगी। अगर आप डीजल अगर आप चला रहे तो मैंने आपको बताया कि अभी अगर आप लॉन्ग रन में चलाना चाहते हैं, आपकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा चलती है, तो आप डीजल प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा चलती नहीं है और खड़ी रहती है तो आप पेट्रोल को प्रेफर करें। और अगर आप पेट्रोल मेरे हिसाब से अगर पेट्रोल आप चलाते हैं और मंथली आपकी 10,000 या फिर साल ऐसी कुछ चलती है, तो आपका मेंटेनेंस जो होगा वो अराउंड होगा 95,000 की, 1 लाख के अराउंड जो आपका फ्यूल का जो आपका प्राइस जो है वो लगेगा पूरा ईयरली, अगर आप इसको यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ गाड़ी इतनी बेहतरीन है दोस्तों, मैं आपको पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। मैं ये बोलूँगा, अगर आप खरीदना चाहते हैं और आपके मन में है और आप रुके हुए हैं किसी वजह से कि आपको कोई सलाह दे या फिर सजेशन दे, तो वो मेरा होगा, शायद मेरा आप सजेशन आपके लिए काम करेगा, और बहुत बेहतरीन गाड़ी है, आप प्रेफर कर सकते हैं इस गाड़ी को। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको प्रेफर करूंगा कि मैं खुद इसको यूज़ कर रहा हूं, और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन, आपको घूमने का काफ़ी शौक है, तो रफ एंड टफ और एकदम रज अगर ड्राइविंग आपको करनी है तो आपके लिए काफ़ी अच्छी गाड़ी है। ये वहाँ चलेगी जहाँ पे रोड ठीक नहीं होगी, सपोज जैसे अभी यहाँ खड़े हैं, यहाँ का जो ग्राउंड है वो थोड़ा सा रफ है, और इसके अलावा जहाँ रोड नहीं भी होती है प्रॉपरली, वहाँ पर आप इसके जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। जैसे इसका ऑटोमेटिक वेरियंट है मेरे पास, ये डीजल वेरियंट है, और इसका अगर मैं आपको एक बेसिक एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आपकी रनिंग काफ़ी ज़्यादा है और मतलब विद इन ईयर आपकी अगर रनिंग लाख हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा है, तो आप प्रेफर करें कि लाख से ऊपर में आप डीजल की गाड़ी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि 15 साल और जो 10 साल का जो रूल आया है NCR में, जिसमें गाड़ियों को उन्होंने बोला है कि आपको पेट्रोल वगैरह नहीं मिलेगा और गाड़ियाँ बैन भी है। तो इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा, जैसे आपकी ड्राइविंग है ना, जितना आप उसको आपका यूजेज है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी गाड़ी लें। अगर आपको वेरिएंट पेट्रोल में लेनी है तो आप पेट्रोल में लें, अगर आपकी ज़्यादा रनिंग नहीं है तो। लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा रनिंग है तो आप डीजल प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि 10 साल का इसका टाइम होता है और पेट्रोल का आपका 15 साल का टाइम होता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी यूजरेज कैसी है और आप किस तरीके से उसको यूज़ करेंगे। और इसके अलावा इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 187 mm है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि आप इसको कितनी रफली चला सकते हैं, कितना रफली यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप सपोज सिटी में अभी आपको ट्रैवल करना है और आपके पास अगर कोई स्पेयर कार है, तो वो आपके लिए और ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा। थोड़ा कॉम्पनसेट हो जाता है एवरेज निकालना, क्योंकि इसकी अभी मैं इसको रिसेंटली चंडीगढ़ लेके गया था, तो मेरे को वहाँ पर जो इसकी एवरेज मिली है वो मेरे को 20 मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी है अगर मैं इसको देखूँ तो। इसके अलावा अगर कोई आपके स्पेयर कार है और अगर आपको उसको यूज़ करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट वो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल है। काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। मैं आपको बोलूँगा हरी अप, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आप लेना चाहते हैं तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम जाए शोरूम में और फाइनल करें और इसको अपनी पार्किंग में लाकर खड़ा करें। थैंक यू सो मच।